आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी एक औरत की, जो कि बहुत धार्मिक औरत थी। हमेशा पूजा पाठ करती थी, भजन गाती थी और बहुत लोगों में एक सेवादार भी थी अच्छी तरह से। नेवर कभी भी वो क्या करती थी, कुछ गलत नहीं बोलती थी। हमेशा उसकी आदतें थी जीवन के प्रति, बहुत प्यार से रहती थी वो। और वो हमेशा क्या करती, एक ही चीज़ से परेशान रहती थी कि उसका आदमी है, इनके जो उसका पति है, उसको बहुत मारता है, हर रोज़ उससे झगड़ा करता है और बहुत बार मारता है और कई बार उसकी हड्डी भी तोड़ देता है मार करके। और औरत है वो, आदमी है, हमेशा उसका डेली का काम था उससे झगड़ना करना। ठीक है, फिर वो गुरु महाराज के पास जाती है और गुरु जी से पूछती है, ओ गुरुदेव, मेरे से क्या गलती हो गई है कि मैं हमेशा सत्संग में आती हूँ और हमेशा मैं सेवा करती हूँ और हमेशा भजन गाती हूँ, जैसा कि आप कहते हैं वैसे ही करती हूँ, परंतु मेरा आदमी मुझे रोज़ मारता है, मुझे क्या करना चाहिए। गुरु महाराज जी ने उसको एक बात पूछी, क्या वो तुम्हें खाना देता है, रोटी देता है तुम्हें? तो औरत कहती है, हाँ, मेरे को हमेशा वो रोटी देता है। गुरु महाराज जी कहते हैं, तब ठीक है, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर औरत सोचा कि अब हो सकता है कि कुछ बात बन जाए, और उसने क्या किया, चली जाती है। फिर वो अब कुछ गुरु की दया हो जाए वो सोचती है, अब वो उसको मारना बंद कर देगा, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसको लगातार मारता रहता है, लगातार मारता रहता है। कई साल बीत गए। फिर वो गुरु के पास आती है, फिर पूछती है कि मेरे दोस्त क्या है गुरु जी, वो मेरे को क्यों मारता है। तो फिर वो महाराज है उसको वही बात कहता है, गुरुदेव उसको वही बात कहता है कि तुम क्या कहता है कि अब की बार तुम्हारे घर जाओ, और क्या वो तुम्हें रोटी देता है। वो कहते फिर पूछता है कि क्या वो तुम्हें रोटी देता है। हाँ, वो कहती है मेरे को देता है रोटी। और औरत होती है ना, फिर वो उससे कह देता है तुम अपने घर जाओ। और वो औरत फिर निराश हो जाती है और कहती है ठीक है। महाराज जी कहते हैं फिर क्या होता है कि घर आती है वो, लेकिन उसके पति का जो व्यवहार है उसके प्रति बदलता नहीं है। वो उससे रोज़ लड़ता है, ठीक है, और उसको मारता है। औरत थी वो तंग आ जाती है उससे। कई साल बीत गए, फिर वो गुरु के पास आती है और फिर कहता है कि वो अब भी मुझे मारता है, उसने मेरा एक हाथ तोड़ दिया है, मेरा दोस्त क्या है, मैं सही से काम करती हूँ, हमेशा याद रखती हूँ और भगवान को हमेशा याद रखती हूँ, क्या मेरे जीवन में खुशी का कोई मतलब नहीं रहा। गुरु महाराज कहते हैं, फिर दोबारा कहता है क्या तुम्हें वो रोटी देता है। वो क्या कहता है कि हाँ, हाँ देता है। वो कहता है कि महाराज कहता है कि तब ठीक है, लेकिन अब की बार औरत थी वो बुरी तरह से रोने लग जाती है और कहते हैं कि महाराज मुझे मेरा दोस्त बता दो, और मैंने क्या किया है, इस जीवन में कोई बुरा काम नहीं किया है, फिर उसने ऐसा मेरे साथ ऐसा क्यों करता है। वो कहते हैं, महाराज कहता है कि शांत रहो, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। कहता है पुत्री, लेकिन ये कहता है कि तुम्हारा जो पति है ना, वो क्या था, तुम्हारा बेटा था तुम्हारे पहले जन्म के अंदर, ठीक है, जो इससे पहले तुमने जन्म लिया था उसमें वो पति है, वो तुम्हारा बेटा था, और तुम उसकी सौतेली माँ थी, और तुम हमेशा उसको मारती रहती थी, हमेशा सुबह शाम, और क्या करती थी, कई कई दिन तक रोटी नहीं देती थी। धन्यवाद, ये कहते हैं कि धन्यवाद है, वो तुम्हें रोटी तो देता है। और ये कहता है कि वोमेन है, वो औरत होती है, वो क्या होती है, शांत हो जाती है इस बात को सुन करके, ठीक है। और गुरु महाराज जी कहते हैं कि जो बच्चों जो तुमने काम किए हैं ना, उस कर्मों का हिसाब तो तुम्हें देना ही पड़ता है। और फिर उस औरत ने कभी भी इस चीज़ की कोई कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि उसने सच्चाई जान ली। और जो भी हमारे साथ होता है ज़िंदगी में, वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। धन्यवाद।